ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, सरकार को जागना होगा। सरकार की तरफ से तो इतनी लापरवाही हो असंभव है। हर 2 महीने में ऐसी घटनाएं निरंतर क्यों हो रही है कि हम भारतीय रेल को नहीं संभाल पा रहे, हम बुलेट ट्रेन को कैसे संभालेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे बालासोर ट्रेन हादसे के जो 40 से 50 लोगों के जो शव हैं उनको कोई दफनाने वाला नहीं था, परिवार वाले उनके नहीं आए थे। उनको अभी जो सरकारी लोग हैं उन्होंने ही इनको दफनाया था और उसके 24 घंटे के भीतर अब दोबारा से एक जो ट्रेन हादसा होता है और वो ट्रेन हादसा है बक्सर, जो बिहार का एक ज़िला है, वहाँ पे अभी ये ट्रेन हादसा हुआ है। 4 लोगों की मरने की खबर है और भी जो लोग घायल हुए हैं उनकी भी जो संख्या है 200 के पार बताई जा रही है। अब लेकिन ये ट्रेन हादसे होते क्यों हैं, क्यों इस पर कोई कार्रवाई अच्छे से नहीं होती जिससे ये जो ट्रेन हादसे वो रुक सके, इस पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। इस घटना के बारे में आपने सुना सर, जो बक्सर में अभी जो ट्रेन हादसा हुआ? हाँ, मैंने सुना और बहुत ही दुखद है। ये आए दिन का कुछ ही महीने नहीं हुए थे हमने जो पहली ट्रेन दुर्घटना देखी थी और अब ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 2500 जो आनंद विहार से होकर कामाख्या की तरफ जा रही थी। कई लोग इसमें मारे गए और कई लोग जख्मी भी हैं, तो जख्मी का उपचार चल रहा है। मैं बिहार से ही आता हूँ और जहाँ ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, मैं इसी ट्रेन से कई बार सफ़र भी मैंने किया है। तो बहुत चिंता का विषय है, बहुत दुखद विषय है ये ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लेकिन जिनका उपचार चल रहा है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सब के बीच वापस लौटे और स्वास्थ्य का उन्हें जो भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उचित से उचित सुविधा स्वास्थ्य के लिए उन लोगों को पहले दिया जाए और उनके परिवार को जो सुविधाएँ, जो कई ऐसा होता है कि देखिए मतलब सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए उन्हें। सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं, गांव देहात के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमें सुविधा नहीं मिलेगी, हमें कुछ नहीं। तो मैं उनसे आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि पहले जो उपचार की उन्हें ज़रूरत है उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के उनका उपचार कराया जाए। दूसरी बात आती है कि ये जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, सरकार को जागना होगा, केंद्र सरकार को जागना होगा कि क्या कारण है ये दुर्घटनाग्रस्त होती रहती है। मैंने कुछ दिन पहले टीवी में भी न्यूज़ के माध्यम से देखा था कि वंदे भारत जिस पटरी पे जा रही थी, वहाँ राजस्थान के अंदर पटरी के ऊपर सरिये बिछा दिए गए थे, पत्थर बिछा दिए गए थे। कहीं कोई साजिश तो नहीं, कहीं कोई साजिश की बू तो नहीं। एक चिंता होती है मन में, मतलब जांच होनी चाहिए, बिल्कुल एक जांच होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि इतनी लापरवाही तो मेरे ख्याल से तो नहीं, सरकार की तरफ से तो इतनी लापरवाही हो असंभव है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से ट्रेन की पटरियों के ऊपर पत्थर रखे गए थे और सरियों से उसको ढका गया था और उस रूट पे आपको पता होगा वंदे भारत गुजरने वाली थी और लोको पायलट की होशियारी की बदौलत एक दुर्घटना होने से बच गई थी। तो ये वंदे भारत अगर पलटती तो किसके ऊपर दोष मरा जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो साजिश है, लेकिन जो जांच का काम है ये भी तो सरकार का ही है। सरकार जांच कराए और कौन इसके दोषी हैं उनको सरकार को उस चीज़ को सामने लाना चाहिए। लेकिन एक जो दूसरा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि हम जो देख रहे हैं कि कई लोगों का, एक्सपर्ट्स लोग का ये मानना है कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो तो हम लगातार लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लगातार सरकार कम करती जा रही है। जैसे पटरियों का जो मेंटेनेंस होता है जिसके वजह से, या फिर सिग्नलिंग की जो फेलियर है, इन सब चीज़ों की वजह से भी जो इस तरह की दुर्घटनाएं हैं वो ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब जो पॉलिश कर रहे हैं जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन आता है, तो उससे तो एक चीज़ तो है कि चलिए नए ट्रेन लाए जा रहे हैं, लेकिन क्या मेंटेनेंस पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, आप जहां मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और खास करके अश्विनी वैष्णव जी ने मेंटेनेंस को बढ़ाया है। चाहे रेलवे ट्रैकिंग की बात हो, ट्रैफिकिंग की बात हो, या जो मेंटेनेंस कॉस्ट का बजट कम किया गया। देखिए, मेंटेनेंस कॉस्ट का बजट नहीं, लेकिन उसकी सुविधाएं बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कॉस्ट को अगर कोई भी राजधानी गुजरती है कुछ भी, तो उसकी पूरी जांच की जाती है और ये जांच का ही परिणाम है कि वंदे भारत ट्रेन को बचाया गया। अब ये क्या किस वजह से हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन सरकार को इसमें जाँच भी करना चाहिए कि हर 2 महीने में ऐसी घटनाएं निरंतर क्यों हो रही है, कारण क्या है, क्या ये किसी साजिशन की बू है? देखिए, क्योंकि सवाल ये भी खड़े होता है कि हम बुलेट ट्रेन जापान से
जापान के साथ कोलैबोरेट करके मंगवाने की बात करते हैं कि हम बुलेट ट्रेन अपने देश में चलाएंगे। यहाँ पे बुलेट ट्रेन की रफ्तार सबको पता है कि कितनी ज़्यादा होती है। 100-200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली एक नॉर्मल ट्रेन जब पटरियों से उतर जा रही है, तो अगर बुलेट ट्रेन में कल को ये हादसा होता है तो फिर क्या होगा? तो सवाल ये भी खड़ा होता आपकी चिंता जायज़ है, देश की भी चिंता यही है कि हम भारतीय रेल को नहीं संभाल पा रहे, हम बुलेट ट्रेन को कैसे संभालेंगे। लेकिन वही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो निरंतर आए हर 2 महीने तीसरे महीने का एक खेल हो चुका है, ट्रेन के साथ दुर्घटना, और कई लोग हताहत होते हैं, और हम और आप जैसे लोग हताहत होते हैं जो एक मिडिल फैमिली से आते हैं। ट्रेन में वो लोग सफ़र करते हैं जो दूर दृष्टि से, जो दूर जाके अपना घर बार छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, रोजगार के लिए, कमाने खाने के लिए जाते हैं, वो अपने घर परिवार को छोड़ के जाते हैं। तो सोचिए, वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ट्रेन में सफ़र करना ही छोड़ दें। सरकार को जागना होगा। और पहली बात, ये जो दुर्घटनाएं हो रही है किस कारणवश हो रही है, सरकार इस पर एक गहन जांच कराए। और क्या कारण है कि जहां, देखिए माफ़ी चाहूँगा मैं बोल रहा हूँ, जहां विपक्ष की ऐसी सरकार है, वहीं चाहे बंगाल में अभी ये मिला था, सॉरी राजस्थान में, ये जो उड़ीसा में नहीं, अभी राजस्थान बालासोर में जो हुआ था वो उड़ीसा में। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में जो पटरियों पे जो पत्थर मिले थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसकी एक जांच करवानी चाहिए सरकार को कि ये आप क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पे विपक्ष ने रखवा दिया है पटरियों पे वो जो सलिया और ये सब? विपक्ष अगर रखवाएगा, विपक्ष, मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि विपक्ष ने रखवा दिया। आपने कहा ना कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जहाँ विपक्ष है वहीं पे ये सब चीजें क्यों हो रही नहीं, आप मेरी बात को घुमा रहे हैं। विपक्ष कोई नहीं रखवाता, कुछ ऐसे तथाकथित कुछ लोग हैं। और ये विपक्ष, राहुल गांधी जी तो रखने नहीं गए होंगे, या केजरीवाल जी तो रखने नहीं गए। आपने मेंशन किया था ना, इसलिए मैं सवाल पूछा। पत्थर तो किसी ने रखा ना, सरिया तो किसी ने रखा ना। सवाल ये, वो जानवर तो कोई आके रखेगा नहीं, वो आपके और मेरे जैसा कोई मनुष्य ही होगा, इंसान ही होगा। और वो इंसान ही होकर इंसान की हत्या करना चाहता था। तो मैं उसी इंसान के बारे में कहना चाहता हूँ। तो ये विपक्ष को ना लेके जाए, लेकिन जो इस मनुवादी लोग के हैं, जिनकी मानसिकता इस तरह से है, उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर गहन जांच करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। अच्छा एक और सवाल, हम सब सफ़र करते हैं, ज़्यादातर जो भारत के आम लोग हैं वो ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। अगर दूर दराज कभी भी जाना होता है तो प्लेन में सफ़र करने वाले आज भी बहुत कम ही है, अगर कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो। लेकिन जो ट्रेन में सफ़र इतने लोग करते हैं, करोड़ लोग जो है हर दिन सफ़र करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2 करोड़ लोग हर दिन इंडिया में ट्रेन से सफ़र करते हैं सिर्फ। उसके बावजूद हमने देखा है कि किस तरीके से जो ट्रेन की जो टॉयलेट्स होते हैं वो इतने ख़राब होते हैं। ये सब चीज़ें, मतलब कि जो सुविधाएं हैं, इन सब चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं? आप गलत हैं, आपके पास आंकड़े गलत हैं। कौन सा आंकड़ा गलत है बताइए? बिल्कुल आंकड़े गलत है। कौन सा आंकड़ा? आंकड़े गलत है। आप जाके शौचालय की बात कर रहे हैं, ट्रेन के शौचालय को ही देख लीजिए। मैं भी ट्रेन से सफ़र करता हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी आंकड़े की बात तो कर ही नहीं सफर करता हूँ भाई साहब, मैं भी। कौन से ट्रेन से, नाम बताइए? है नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, तो 2488 सीमांचल एक्सप्रेस ले लीजिए, और उसका मैं खुद सफर करने वाला हूँ। मैं गरीब रथ की बात कर रहा हूँ। मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ, आप गरीब रथ की बात कर रहे हैं जो फुली एसी है। मैं स्लीपर कोच की बात कर फुली एसी बावजूद उसके टॉयलेट्स की ये हालत होती वो हो सकता है आपके क्या कैसे आपने, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे स्पीडी की बात कर लीजिए, टाइमली की बात कर लीजिए, टाइमली को भी रिकवर। है। ट्रेन टाइमिंग क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि ट्रेन समय पे चल रही है? बिल्कुल, देखिए हर दिन हर ट्रेन कम से कम 1 घंटे लेट, 2 घंटे लेट तो नॉर्मल ट्रेन चलती ही चलती है। अगर राजधानी को अगर हटा दी जाए। पहले तो यही 14 घंटे लेट चलती थी, पहले 14 घंटे लेट चलती थी तो जॉब आपको मंजूर था। अब 1 घंटे लेट चल रही है तो दिक्कत है। तो चल रही है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक होने में समय लगेगा। मैं भी आपके माध्यम से समय देने के लिए तैयार है आप, ये बात है। नहीं, एक बात बताइए, 70 साल आपने उनको दे दिया, 10 साल में आप इनसे सब चीज़ चाहते हैं कि हमारा जो है एक भारत ऐसा बन जाए कि सोने की चिड़िया हो जाए। अरे भाई साहब, कहाँ जहाँ सवाल है वहाँ सवाल पूछे जाएंगे। अब 10 साल में हो, 10 महीने में हो, 10 दिन में हो। 70 साल वालों से आप पूछ नहीं पाते हैं। 70 साल जब शासन में 70 साल वाले गए कैसे? सवाल पूछने के बाद ही तो वो गए। 70 साल लगा ना, 70 साल लोगों ने 70 साल तक चुना तो वो रहे। तो जनता को विश्वास है ना, आपको भी विश्वास है ना कि ये 10 साल में इन्होंने बहुत कुछ किया है तो और भी कुछ करेंगे। तो यही चीज़ है कि आपका नज़रिया बदला है और जनता का भी नज़रिया बदला है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दुर्घटनाएं घटी है और जो घटने जा रही है, इसके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार इसकी जाँच कराए। जांच होनी चाहिए। जाँच। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने इस पूरे मुद्दे पे बात की कि जो बक्सर में जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो दुर्घटना हुई है इसमें, और जो पटरियों से जो बोगियां थी वो डिरेल हो गई हैं और इसमें 4-5 लोगों के मरने की खबर है और कई, मतलब 200 लोग लगभग घायल हैं।
अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों पे कितनी जांच होती है या फिर कितना कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हमेशा ऐसी घटनाएं होते रहती है, हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती है। हम हमेशा देखते हैं कभी कोई ट्रेन दुर्घटना हो रही है, कभी किसी और ट्रेन में दुर्घटना हो रही है, तो ये सब चीज़ें अब आम हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा खबर भी नहीं बनती है अब इन सब चीज़ों में। लेकिन देखते हैं कि सरकार इसमें किस तरीके से काम करती है और आने वाले वक्त में क्या इसका होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।